हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ बच्चे पेल्टन टरबाइन कर रहे हैं और पेल्टन टरबाइन की हमने मोस्टली जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती थी सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमने देख ली। ठीक है, एक और क्वेश्चन है नाउ दिस क्वेश्चन, और अगर इस क्वेश्चन की बच्चे मैं बात करता हूं तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नाउ दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन एसएससी जेईई 2008। एसएससी जेईई में आया था 2008 में, 15 नंबर की प्रॉब्लम थी। तो मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट आपको अब तक बताए पेल्टन टरबाइन के वो सफिशिएंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको एकदम से लगेगा कि काफी इजी प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चे, चलो पढ़ो क्वेश्चन को, करते हैं इस क्वेश्चन को। पढ़ो ध्यान से। ए पेल्टन व्हील इज टू बी डिजाइन फॉर फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। एक पेल्टन टरबाइन है, उसको इतनी स्पेसिफिकेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। पहला क्या है, शाफ्ट पावर दी है 11,772 किलोवाट। तो मैं वन बाय वन, मैंने बताया था पहले भी कि मेरे को जो भी डाटा गिवन होगा सबसे पहले मैं अपना डाटा लिख लूंगा। ठीक है, शाफ्ट पावर दी है बच्चे, शाफ्ट पावर कितनी दी है, 11,772 किलोवाट। ठीक है, ये आपकी दी है शाफ्ट पावर। हेड दिया है दैट इज ऑफ 380 मीटर। हेड कितना अवेलेबल है, नाउ ऑफ 380 मीटर का हेड अवेलेबल है। स्पीड दी है, नाउ कैपिटल एन की वैल्यू की बात कर रहा है दैट इज 750 आरपीएम। ठीक है, 750 आरपीएम। व्हील डायमीटर एंड ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी दी है, दैट इज 86%। तो यहाँ पे याद रखना कि नाउ ओवरऑल इफिशियंसी कितनी दी है बच्चे, नाउ 86%। ठीक है, डायमीटर इज नॉट टू एक्सीड 1/6 ऑफ द व्हील डायमीटर, यानी कि वो किसके, जेट के डायमीटर की बात कर रहा है कि जेट का जो डायमीटर है वो कितना है, दैट इज 1/6 ऑफ द व्हील डायमीटर। व्हील डायमीटर मतलब रनर के डायमीटर की वो बात कर रहा है बच्चे। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ो। डिटरमाइन, डिटरमाइन क्या फाइंड आउट करना है आपको, व्हील डायमीटर पता करना है। डिटरमाइन द व्हील डायमीटर। व्हील डायमीटर का मतलब बच्चे कैपिटल डी की वो वैल्यू आपसे पूछ रहा है। द नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड होंगे, एन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एंड द डायमीटर ऑफ जेट, डायमीटर ऑफ जेट मतलब बच्चे स्मॉल डी की वैल्यू की वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, उसके अलावा उसने जो दिया हुआ है आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दिया है 0.985 एंड स्पीड रेशियो दिया है 0.45। ठीक है बच्चे, बड़ा आसान सा सवाल है, सुनो इधर सभी लोग। देखो सुनो बच्चों, अब क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, मैंने डाटा लिख लिया अपना कि ये मेरा डाटा गिवन है। अब मैं काम करूंगा कि मेरे को क्या चीज की रिक्वायरमेंट है और मेरे को करना क्या है। ठीक है बच्चे, अब सुनो इधर। ठीक है, क्वेश्चन में बोलता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि डायमीटर बताओ कितना होगा, व्हील डायमीटर और जेट का डायमीटर उसका पूछ रहा है। दोनों के बीच रिलेशन भी पता है। उसने एक वर्ड यहाँ पे बच्चे दिया है स्पीड रेशियो। अगर आपको स्पीड रेशियो का फॉर्मूला याद हो तो मैंने पेल्टन व्हील के लिए स्पीड रेशियो का आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था स्पीड रेशियो? स्पीड रेशियो होती है बच्चे u अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। यही एक्सप्रेशन बताया था मैंने। स्पीड रेशियो दे रखी है, हेड भी दे रखा है, कितना हेड दे रखा है 380 मीटर। यहां से u की वैल्यू आ जाएगी और u आपको पता है u इज द कितना होता है, u इज गिवन एज दैट इज पाई डी एन अपॉन 60। ये भी एक्सप्रेशन शायद मैंने आपको बता दिया था कि जो मीन बकेट स्पीड होती है या रनर की जो स्पीड होती है मीन स्पीड उसकी कितनी होती है, पाई डी एन अपॉन 60। यू मेरे को यहां से पता चल जाएगा, एन मेरे को दिया हुआ है 750 आरपीएम। मेरा यहां से क्या आ जाएगा, कैपिटल डी। कैपिटल डी मतलब डायमीटर ऑफ द रनर। रनर का बच्चे डायमीटर आ जाएगा, अगर कैपिटल डी आ गया तो मेरा स्मॉल डी आ जाएगा। इसका मतलब बच्चे मेरी दो प्रॉब्लम तो यहां से सोल्व हो गई, मेरा कैपिटल डी भी आ गया और मेरा स्मॉल डी भी आ गया। देखो कितनी आसान प्रॉब्लम है। चलो करते हैं इसको। स्पीड रेशियो बच्चे कितनी दी है, स्पीड रेशियो दे रखी है आपको 0.45। ना स्पीड रेशियो 0.45 या u अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2g कितना दिया है, 9.81 h। हेड की अगर मैं बात करता हूं तो हेड दिया है 380 मीटर। नाउ हेड कितना दे रखा है बच्चे, 380 मीटर का हेड दे रखा है। यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ 2.981 इंटू 380 इतने का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में 0.45। तो यहां से जो u की वैल्यू आ रही है, यहां से जो u की वैल्यू आ रही है दैट इज ऑफ 38.855। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये किसकी वैल्यू आ रही है बच्चे यहां से, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये किसकी वैल्यू आ रही है, u। मीन बकेट स्पीड आ गई आपकी यहां से कितने बच्चे, नाउ मीन बकेट स्पीड इज ऑफ 38.855 इतने मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चे, मीन बकेट स्पीड आ गई आपकी, u की वैल्यू आ गई। अब मैंने बताया था u आ गया, अब इस u को आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। नाउ 38.855 इज इक्वल टू
पाई डी, डायमीटर डी मेरे को निकालना है, एन इज द आरपीएम, आरपीएम कितना है नाउ 750 आरपीएम डिवाइडेड बाय 60। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल डी का वैल्यू आ जाएगा। करो यहां से, नाउ मल्टीप्लाई में 60 डिवाइड बाय 750 डिवाइडेड बाय पाई, तो 0.989, ठीक है 0.989। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, यस 0.989 मीटर, दिस इज द डायमीटर। ये बच्चे किसका आ रहा है नाउ, दिस इज द डायमीटर ऑफ द जेट, जेट का डायमीटर कितना आएगा यहाँ से, दैट इज ऑफ 0.989, ठीक है। डायमीटर ऑफ जेट इतने मीटर, कितने मीटर। पहला टास्क तो मेरा कंप्लीट हो गया। उसने पूछा था डायमीटर ऑफ रनर, कि भाई डायमीटर ऑफ रनर कितना होगा, वो बच्चे मैंने बता दिया कि डायमीटर ऑफ रनर इतना होगा। उसने डायमीटर ऑफ जेट भी पूछा है, और दोनों के बीच मेरे को रिलेशन भी पता है कि जो स्मॉल डी होता है, स्मॉल डी उसने कितना दिया, दैट इज 1/6 ऑफ द डायमीटर, ठीक है। तो मैं यहां से स्मॉल डी भी निकाल सकता हूं। नाउ स्मॉल डी इज गिवन एज 1/6 ऑफ द कैपिटल डी। नाउ इट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ कितना, 0.989, ठीक है बच्चे। नाउ ये जो भी मेरा आंसर आया 0.989 डिवाइडेड बाई 6 कर दिया, तो यहां से जो स्मॉल डी की जो बच्चे वैल्यू आ रही मेरी, नाउ स्मॉल डी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज ऑफ 0.1648, नाउ 0.1648, नाउ इतने मीटर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, डायमीटर ऑफ जेट। डायमीटर ऑफ जेट भी आ गया आपका, यहां से कितनी वैल्यू आ रही है, दैट इज 0.1648, इतने मीटर। ये एमएम में लिख लो, मीटर में लिख लो, आपके नंबर नहीं काटेगा कि आपने एमएम में नहीं लिखा, क्योंकि उसने ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है कि डायमीटर एमएम में बताना है कि सेंटीमीटर मीटर में बताना है। आंसर आपके आ गए। 2 क्वेश्चन बच्चे मेरे हो गए। देखो एसएससी ने कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा था। उसने पूछा बच्चे आपसे कि भाई मेरे को कैपिटल डी की वैल्यू बता दो कितना होगा। उसने आपसे पूछा स्मॉल डी की वैल्यू। अब एक और टास्क है, उसने बोला कि भाई नंबर ऑफ जेट कितने लगेंगे ये तो बता दो। अब सुनो इधर, नंबर ऑफ जेट की कितने की रिक्वायरमेंट होगी, तो मुझे बताओ। अगर मान लो मैंने नंबर ऑफ जेट निकाल रखे हैं, ये मेरे एन नंबर ऑफ जेट है, ठीक है बच्चे। मैंने क्या किया, मैंने एन नंबर ऑफ जेट लगा रखे हैं। ये है एक जेट, ये इसका भी डायमीटर डी, इसका भी डायमीटर डी, इसका भी डायमीटर, कितने जेट है मेरे कितने लगे हुए बच्चे। नाउ टोटल नंबर ऑफ जेट कितने हैं, एन है, ठीक है। तो टोटल जो डिस्चार्ज होगा इन जेट से कितना होगा, एन मल्टीप्लाई ऑफ एरिया इंटू वेलोसिटी, ऐसे ही होगा ना। या टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम द सिंगल जेट, एक सिंगल जेट से डिस्चार्ज मैंने मान लिया क्यू डैश, और एन इज द नंबर ऑफ जेट, तो टोटल कितना होगा, ये टोटल डिस्चार्ज मेरा जितना होगा। मैं टोटल डिस्चार्ज की बात क्यों कर रहा हूं बच्चे, यहां से मैं टोटल डिस्चार्ज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो मेरा टोटल डिस्चार्ज यहां से आने वाला है। नाउ टोटल डिस्चार्ज कैसे निकालोगे, अभी इधर देखो क्वेश्चन के अंदर। नाउ अगर बच्चे मैं टोटल डिस्चार्ज की आपसे बात करता हूं, तो सुनो इधर, उसने कुछ ना कुछ आपको डाटा दिया हो। उसने दी आपको शाफ्ट पावर। पहले मैं भूल जाता हूं कि उसने एक और मेंशन किया है आपसे डाटा, यहां पे उसने शाफ्ट पावर दी है और आपको ओवरऑल एफिशिएंसी दी है 86%। ओवरऑल एफिशिएंसी 86% है, शाफ्ट पावर दी है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ओवरऑल एफिशिएंसी में पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि जो बच्चे ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, किसी भी टरबाइन में जो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी होती है एन नॉट ईटा नॉट, वो क्या होगी, रनर पावर टू द वोटर पावर। वोटर पावर कितनी, जब ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करेगा तो मुझे क्या लेना है, एम डॉट जी एच लेना है। जब वो ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करेगा तो मैं कितना लूंगा, एम डॉट जी एच। अगर वो टरबाइन की एफिशिएंसी की बात करता तो मैं रनर पावर डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ एम डॉट वी स्क्वायर लेता। ये चीजें मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि ओवरऑल एफिशिएंसी, और ओवरऑल एफिशिएंसी दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है बच्चे, नाउ 86%। ओवरऑल एफिशिएंसी दे दी उसने 86% यानी कि 0.96। रनर पावर दी है 11,772 किलोवाट। किलोवाट को मैंने चेंज कर लिया वाट में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय एम डॉट कितना होता है, रो इंटू क्यू, रो डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ इंटू क्यू, क्यू हो गया मेरा डिस्चार्ज। जी की वैल्यू होती है बच्चे मेरी 9.81। हेड दिया है 380 मीटर। हेड कितना दे रखा है क्वेश्चन में, उसने ऑलरेडी 380 मीटर का हेड दे रखा है, ठीक है। यहां से कैपिटल क्यू टोटल डिस्चार्ज निकाल लिया ना, टोटल डिस्चार्ज कितना रिक्वायर्ड है, किसको, टरबाइन को।
ठीक है, तो यहां से टोटल डिस्चार्ज बच्चे अगर मैं निकालता हूं तो देखो यहां से 10⁻³ से मेरा 10⁻³ यहां से कैंसिल हो गया। यहां से टोटल डिस्चार्ज निकालते हैं एक बार। नाउ 9.81 मल्टीप्लाई में 380 मल्टीप्लाई 0.86, तो बच्चे यहां से टोटल डिस्चार्ज की जो वैल्यू आ रही है आपकी कैपिटल क्यू, यहां से जो कैपिटल क्यू आपका आएगा, नाउ कैपिटल क्यू इट इज कमिंग आउट टू बी 3.672 इतने मीटर क्यूब पर सेकेंड। 3.672 इतने मीटर क्यूब पर सेकेंड। मैं ये क्यों बात कर रहा हूं, मैंने बताया कि भाई n नंबर ऑफ जेट लगे हुए हैं, कि भाई मेरे n नंबर ऑफ जेट लगे हैं और n नंबर ऑफ जेट जो हैं, ये एक जेट है, ये दूसरा जेट है, ये तीसरा, इसी तरह से मेरे n नंबर ऑफ जेट लगे। तो इन जेट से जो डिस्चार्ज होगा, मान लिया एक सिंगल जेट से डिस्चार्ज क्यू डैश है, सभी से क्यू डैश है, तो नंबर ऑफ जेट इनटू एक से जो सिंगल डिस्चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, जो ओवरऑल डिस्चार्ज है। ओवरऑल डिस्चार्ज कितना है बच्चे, कैपिटल क्यू। यही तो ओवरऑल डिस्चार्ज था, ओवरऑल डिस्चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। ओवर कैपिटल क्यू मेरे को पता है। अब अगर मेरे को बच्चे यहां से n इज द नंबर ऑफ जेट मल्टीप्लाई, एक सिंगल जेट का डिस्चार्ज कितना होगा, एरिया ऑफ जेट इंटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ जेट इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्चार्ज कैपिटल क्यू। n इज द नंबर ऑफ जेट मल्टीप्लाई एक सिंगल जेट का एरिया कितना होगा, इस डायमीटर है स्मॉल डी, तो एरिया कितना होगा, नाउ π/4 ऑफ स्मॉल डी का स्क्वायर बच्चे, यही होगा ना, इंटू वेलोसिटी कितनी होती है जेट की, cv इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, cv इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। नाउ दिस इज द वेलोसिटी इज इक्वल टू द टोटल डिस्चार्ज। क्लियर है बच्चे। अब यहां से वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, नंबर ऑफ जेट मेरे को निकालने हैं, मल्टीप्लाई में π/4 डी का स्क्वायर यानी कि डायमीटर का स्क्वायर कितना है, 0.1648 नाउ 0.1648 इतने का स्क्वायर इंटू सीवी इज द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कितना दिया है 0.985 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, बच्चे अब देखो इधर स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी कितना दिया है 9.81, h कितना दिया है 380 मीटर, ठीक है, इतने का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू टोटल डिस्चार्ज। टोटल डिस्चार्ज यहां से कितना दिया है 3.672 इज द टोटल डिस्चार्ज। टोटल डिस्चार्ज कितना 3.672, नाउ 3.672 इज द टोटल डिस्चार्ज। यहां से कैलकुलेट करो, नाउ π/4 0.1648 इतने का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 0.985 मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई में 9.81 मल्टीप्लाई में 380, ठीक है, नाउ 3.672 डिवाइडेड बाय दिस आंसर। तो यहां से मेरे जो नंबर ऑफ जेट आ रहे हैं बच्चे, नंबर ऑफ जेट n इज अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं मेरे 2। नंबर ऑफ जेट जो मेरे आएंगे, अगर आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली कितने आ रहे हैं, दैट इज 2 के नियर बाय आएंगे, ठीक है। 2 पॉइंट हो सकता है 2.001 आए या 1.99 आए, तो यहां से आप कैलकुलेशन करते हो तो नंबर ऑफ जेट आते हैं अप्रोक्सीमेटली 2, यानी कि कितने जेट की रिक्वायरमेंट होगी आपको, 2 जेट की रिक्वायरमेंट होगी। कितने जेट की रिक्वायरमेंट होगी बच्चे, 2 जेट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो देखो यहां से किस तरह के क्वेश्चन वो पुट अप कर रहा है उसने। मैंने ये बताया था पेल्टन टरबाइन में मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको अभी तक कराए, पेल्टन टरबाइन के अंदर बच्चे मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से, इस डोमेन से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा पेल्टन टरबाइन से, ठीक है। हमने हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। बस जितना पार्ट मैंने पेल्टन टरबाइन में आपको बताया था कि ये पार्ट आपको याद रखना और यही चीजें आपके एग्जाम में आएगी, बस उतने पे आपको फोकस करना, उसके अलावा आपको फोकस नहीं करना। एसएससी में आया था, देखो आसान सा सवाल है, इजिली हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया, ठीक है बच्चे। तो डोंट वरी, आपको परेशान नहीं होना कि भाई ये मैं पढ़ लूं वो मैं पढ़ लूं, ठीक है। अभी जो पेल्टन टरबाइन के अंदर बचा है, पेल्टन टरबाइन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो बचा है एक स्पेसिफिक स्पीड का क्वेश्चन है, बस। इसके अलावा पेल्टन टरबाइन मोस्टली हमने सारा कवर कर लिया यहाँ पे। अब पेल्टन के बाद इंपल्स टरबाइन के रिएक्शन टरबाइन जो है मैं उसके क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर देंगे हम मशीन को, लेकिन बच्चे यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपका मशीन का, आप हर एक क्वेश्चन को लगा लोगे मशीन के, ठीक है। बात समझ में आई। दूसरी बात, मैंने पहले भी दिन भी बोला था जब मैंने मशीन स्टार्ट की थी कि भाई नोट्स बना लेना, इतनी चीजें रिवाइज नहीं कर पाओगे। एक ही तो क्वेश्चन होता है,
एक क्वेश्चन होता है रोज, उसको नोट्स बना लो कि हाँ भाई ये कराया था सर ने, उसको लिख लो, क्यों रिवाइज करने में एंड टाइम में आसानी होगी। अगर रिवाइज नहीं करोगे चीजें भूल जाओगे, क्या था क्या नहीं था, कुछ भी याद नहीं आएगा। इतनी गारंटी लेता हूँ बच्चे, मशीन में इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपने ये कर लिया तो मशीन में इससे बाहर आपसे एक क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। सारे तो क्वेश्चन कर लिए हमने इंजीनियरिंग सर्विस के, और क्या पूछेगा एसएससी, थोड़ा या फिर इस तरह का इजी क्वेश्चन पूछ लेगा। मैंने तो बहुत ज्यादा वो वेलोसिटी ट्रायंगल वाले हैवी क्वेश्चन आपको करा दिए बच्चे, ये तो फिर भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लो। पहले ये वाला पोर्शन नोट करना। आफ्टर दैट ये गिवन डाटा जो था हमने ये, उसके बाद ये स्पीड रेशियो से हमने यू निकाला, फिर डायमीटर ऑफ जेट निकाला, यहाँ से मीन बकेट स्पीड निकाली। उसके बाद ओवरऑल इफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट हमने एक बच्चे यहाँ से क्लियर किया कि ओवरऑल इफिशिएंसी आएगा अगर, तो नीचे मैं एम डॉट जी एच लूंगा। ठीक है, अगर वो आपसे टर्बाइन की इफिशिएंसी बोलता तो मैं यहाँ पे क्या लेता, हाफ ऑफ एम डॉट वी स्क्वायर लेता, वो मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, इफिशिएंसी हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट याद रखना, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पोर्शन बच्चे मेरा कवर हो गया था टोटल डिस्चार्ज से रिलेटेड। नाउ आफ्टर दैट फिर हमने नंबर ऑफ जेट निकाल लिए थे, कितने नंबर ऑफ जेट होंगे। ठीक है बच्चे, बाकी ठीक है, फिर करेंगे और भी क्वेश्चन हम टर्बाइन के भी। ठीक है बच्चे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर फिर भी चैनल पे बच्चे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपडेट मिलते रहेंगे आपको नए नए। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला होगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।